मोहम्मद हफीज़ ने एक ट्वीट किया कि कुर्बानी के जानवर हाजिर हों, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो क्रिकेटर्स को बोल रहे हैं या मैनेजमेंट को बोल रहे हैं, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है। और उनका एक दूसरा ट्वीट ये था कि जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो जीत का सहरा तो अपने सर पे लेते हैं लेकिन हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। देखिए, हफीज़ की कुर्बानी तो बकरीद से काफ़ी पहले हो गई थी जब वो डायरेक्टर क्रिकेट थे, और ज़ाहिर की सीरीज़ के बाद उन्हें चेंज कर दिया गया। वो बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और अच्छे इंसान है। कम से कम एटलीस्ट मैंने बहुत सारे लोगों में, अगर मैं कंपेयर करूं, मैंने उनमें करेज ज़रूर देखी है कि वो अपनी बात कहने की कोशिश ज़रूर करते हैं और उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी। जो उनकी कुर्बानी हो गई, अब कुर्बानी किसकी होनी है ये हफीज़ भी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब को इस सिलसिले में कुछ ना कुछ ऐसे अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। आज ईद के दिन हम बोलें कि उसको हटाओ, उसको निकालो, ज़रा थोड़ा सा हम बहुत सारी चीज़ों में ज़रा सोच समझ के बात करते हैं कि आज ज़रा अच्छी बातें करें, लेकिन कुछ अच्छा लेकिन क्रिकेट शो है ना नसीम भाई, क्या करें, बात तो यही होगी। कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा तो उस सूरत में फिर बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे वो ईद का दिन हो या कोई भी दिन हो, उसको अच्छा करने के लिए जो हम अपनी राय दे सकते हैं। हमारा भी प्रोफेशन यही है, क्रिकेट अगर हमारा प्रोफेशन करार देंगे तो बिल्कुल हमारा ये प्रोफेशन है। हमने तो शुरू से ही क्रिकेट के साफ़ी हैं या स्पोर्ट्स के साफ़ी हैं, तो हमारा प्रोफेशन है। और इस सिलसिले में चाहे वो ईद का दिन हो या कोई भी दिन हो, हमने बात ज़रूर करनी है। और यही पैगाम है इस वक्त, आज ईद के दिन के। मोहसिन नकवी साहब, हमारी क्रिकेट बहुत 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 नीचे चली गई है। हम बहुत बार, आपको याद होगा 2-3 दिन से हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इंडिया के कितने नामवर खिलाड़ी जो है वो डगआउट में बैठे हुए हैं। हमारा डगआउट है क्या? हमारा डगआउट खाली है। साइम अयूब को हटाऊं तो मैं आज़म खान को लेके आऊँ, तो आज़म खान को हटाऊं तो मैं उस्मान को लेकर आऊँ। मकसद है कोई परफॉर्म करके नहीं दे रहा, ये तो परफॉर्म कर ही नहीं रहे। बाबर आजम परफॉर्म करके नहीं दे रहे, रिजवान परफॉर्म करके नहीं दे रहे, फ़खर जमान परफॉर्म करके नहीं दे रहे, इफ्तिखार परफॉर्म करके नहीं दे रहे, तो भाई कैसे क्रिकेट चलेगी? अच्छा, और चेंजेस के नाम पर भी जो है ना ये मजाक ही हो रहा होता है। मैंने इतने टाइम में ऑब्जर्व किया है कि चेंजेस के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है। एमन, अगर हम बात करते हैं वुमेंस क्रिकेट टीम की, तो उनकी भी अभी नाकामियों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। ऐसी उनकी भी कोई ख़ास चेंजेस हमने नहीं सुनी। सुनने में आता रहता था कि चेंजेस होंगी, लेकिन उनकी भी कोई चेंजेस नहीं हुई। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम में भी कोई चेंजेस होंगी या फिर ठीक है अभी अगली दफ़ा देखेंगे? एमन के बाहर होने के बाद टीम की कारकर्दगी खासी खराब, बहुत ख़राब है। मैं बता रहा हूँ, एमन के जब से एमन ने टीम में अपनी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है ना, टीम में नहीं खेल रही है, डूब गई है। नहीं, देखिए, वुमेन क्रिकेट ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। अगर मैं बात करूं तो हम अभी हमारे लास्ट 2-3 इयर्स में जो हमारे सेटबैक्स थे वो बहुत बुरे थे कि हम थाईलैंड से भी हार गए थे, फिर जीते हुए मैचेस वेस्ट इंडीज़ से हार गए थे अपने होम ग्राउंड में। अनफॉर्चुनेटली मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और हम एक जीता हुआ मैच हार गए थे। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग रही है हमारी वुमेंस क्रिकेट की एफर्ट थ्रू आउट। लेकिन हमने न्यूजीलैंड में इतना अच्छा खेला था, सीरीज़ जीती थी, पहली दफ़ा जाके न्यूजीलैंड में हराया था। उसके बाद ये डाउनफॉल क्यों आया, ये थोड़ा समझ से बाहर है कि हमारी टीम अच्छा करते करते एकदम से नीचे चली जाती है। लेकिन मेंस टीम में भी देखें, जो वर्ल्ड कप से ग्रुप स्टेज से हम पहली दफ़ा बाहर हुए हैं, इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सुपर 10 था लेकिन ग्रुप स्टेज नहीं थी, तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट है इस कौम के लिए। तो ऑब्वियसली चेंजेस तो हम डिमांड करते हैं, लेकिन वही बात है कि चेंजेस क्या हों। ये हमारी बेस्ट टीम थी, बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स है जो वर्ल्ड कप में गए थे, इनको हटा के हम वापस पीछे जाएँ तो पहली बात तो ये कि वो सिलेक्ट ही नहीं हुए थे। उसामा मीर क्यों इस टीम का पार्ट नहीं थे? आमिर जमाल जो कि हमें एक ऑलराउंडर नज़र आ रहे थे, वो इस टीम का पार्ट क्यों नहीं थे? या मोहम्मद हारिस जो कि एक पोटेंशियल विकेट कीपर थे, वो इस टीम का पार्ट क्यों नहीं थे? तो हम पीछे जाते हैं तो हमारे पास वो प्लेयर्स हैं जिनको हम छोड़ के गए, तो हमारे पास क्या टैलेंट नहीं है या हम प्लेयर को ग्रूम नहीं कर पा रहे? अच्छा, टैलेंट भी और ग्रूम के अलावा भी मैंने जो पहले भी एक दफ़ा इससे पहले अपने एक प्रोग्राम में बात की थी कि एक लॉबी बनी हुई है जाहिर है जिनके पीछे भी हाथ हैं, कुछ जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनके कुछ रिश्तेदार हैं, तो वो किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और जब तक ये सूरत हाल चलती रहेगी पाकिस्तान टीम का कुछ अच्छा नहीं होना है।